हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि एमपी भर्ती पटवारी से या कोई खबर हो या फिर क्लास का नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शाम को जो है मैं रोज़ लेकर आता हूँ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए साइंस से, ठीक है साथियों। और सुबह इसी चैनल पर मैनेजमेंट की क्लास आती है, जो उसमें भी 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है साथियों, देखिए साइंस से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा साथियों, पूछा गया है दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो जो एक वस्तु का वेग कहलाता है वो कहलाता है तात्क्षणिक वेग साथियों, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग क्या होगा साथियों? तो गोली चलाने से पहले और गोली और बंदूक का संवेग जो साथियों होगा वो क्या होगा? आप लोग ऑप्शंस देखिएगा साथियों। जो संवेग होगा वो शून्य होगा साथियों, ठीक है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है साथियों, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। न्यूमेरिकल है साथियों। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। तो जब आपके परीक्षा में साथियों 25 क्वेश्चन आना है साइंस से, तो हो सकता है 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले। तो आप लोग प्लीज़ न्यूमेरिकल को सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। तो आइए, मैंने क्वेश्चन दिया है इसी क्लास में। एक लड़की ने अपनी पीठ पर 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक स्कूल बैग उठा रखा है और 20 मिनट में 500 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी पर चढ़ती है। तो साथियों बताना है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वो भी दिया है। जी बराबर जो है देखिए दिया गया है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे व्याख्या देखते हैं इसकी, ठीक है साथियों। इसका आंसर जो होगा 2 × 10⁴ जूल, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किया गया कार्य है जो वो है F × D बराबर mg × d। तो देखिए 4 × 10 × 500 बराबर इसका जो आंसर होगा साथियों 2 × 10⁴ जूल इसका सही आंसर है साथियों, ठीक है। आप लोग चाहें एक बार फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं और चाहें आप लोग तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं साथियों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है, ये भी न्यूमेरिकल है। 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग निकालिए जिसकी गतिज ऊर्जा कितनी है साथियों? 10 जूल है। क्या गतिज ऊर्जा? तो इसका साथियों जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? 2 किलोग्राम, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप लोग चाहें इसकी व्याख्या देखिए साथियों। गतिज ऊर्जा जो है E बराबर 1/2 mv²। तो इस हिसाब से जो है देखिए किया गया है क्वेश्चन को। 10 बराबर हो जाएगा 1/2, 200/100 × v²। तो देखिए राइट आंसर जो है इसका 2 किलोग्राम सही आंसर है, ठीक है साथियों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है चौथे वाले का, ठीक है। देख लीजिए आप लोग चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्याख्या आपके सामने है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साथियों पांचवा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को तो साथियों इसको कहते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश 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 पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है साथियों? तो जो है गुरुत्वाकर्षण जो निर्भर करता है वो करता है उनके द्रव्यमानों का गुणनफल पर। किस पर साथियों? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। किसके साथियों? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिर से न्यूमेरिकल है। एक वस्तु का द्रव्यमान जिसका भार 98 न्यूटन है, ठीक है साथियों। तो देखिए द्रव्यमान जो होता है वो होता है भार अपॉन जी, ठीक है ना। तो इसका जो हुआ है 98/9.9 × 8। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? 10 किलोग्राम इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है साथियों, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक सतह
को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल कौन सा होगा साथियों। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला जो बल होगा साथियों वो क्या होगा, तो उसको कहेंगे घर्षण बल। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन एमपी की किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो मैं उन सब को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करता हूं। ऐसे ही प्रश्न आपको साथियों आपकी एमपी भर्ती पटवारी में देखने को मिलेंगे। दूध के विभिन्न प्रकार जैसे कुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक जो है उसको क्या कहते हैं साथियों, तो उस तकनीकी को कहते हैं अपकेंद्रीकरण। क्या साथियों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या अपकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घर्षण बल सतह के खुरदरापन, घर्षण बल सतह के खुरदरापन डैश 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 के साथ डैश 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 है। साथियों जो घर्षण बल होता है सतह के खुरदरापन डैश 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 के साथ डैश 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 है, तो इसका सही आंसर होगा क्या साथियों, बढ़ने से बढ़ता है। क्या साथियों, बढ़ने से घर्षण बल सतह के खुरदरापन बढ़ने के साथ बढ़ता है। क्या साथियों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ने से बढ़ता है, ना कि बढ़ने से कम होता है, बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये देखिए साथियों 14वां क्वेश्चन है। यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल पर एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत हैं, तो निकाय का कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम निम्न होगा। क्या होगा साथियों, बताना है कि यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल, जैसे साथियों 25 न्यूटन का बल है और जो है 10 न्यूटन का बल है। ठीक है, एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर और लंबवत नीचे की ओर, साथियों ऊपर की ओर लंबवत और नीचे की ओर से लंबवत जो है दिशा में कार्य करते हैं साथियों, एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो निकाय पर कार्यरत शुद्ध बल का परिणाम होगा साथियों, जो शुद्ध बल का परिणाम होगा परिमाण होगा इनका वो होगा 15 न्यूटन साथियों। कैसा, 15 न्यूटन होगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग इसकी व्याख्या। 15 न्यूटन देखिए साथियों माइनस हुआ है 25 इंटू 10 बराबर 15 न्यूटन साथियों। ठीक है, यहाँ लंबवत ऊपर और लंबवत नीचे की ओर बल कार्यरत हों तो दोनों माइनस बल घटेंगे साथियों। ठीक है, तो उन्होंने किया है 25 माइनस 10 बराबर 15 न्यूटन, इसका सही जवाब था साथियों। देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर था साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्पिल घर्षण, सर्पिल घर्षण सदैव होता है कैसा साथियों, जो सर्पिल घर्षण होता है वो कैसा होता है, तो साथियों जो सर्पिल घर्षण होता है वो होता है कैसा साथियों, बेलन घर्षण से अधिक होता है। किससे साथियों, बेलन घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक लोलक की अवधि इस प्रकार निर्भर करती है, एक जो लोलक होता है उसकी अवधि किस पर निर्भर करती है साथियों, तो लोलक की लंबाई पर। किस पर साथियों, लोलक की लंबाई पर जो है निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं 17वें क्वेश्चन को। हमारे हथेलियों को रगड़ना उदाहरण है किसका है साथियों, तो जो हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं वो उदाहरण किसका है साथियों, सर्पी घर्षण का। ठीक है, सर्पी घर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है घर्षण से नुकसान यह है कि, घर्षण से जो नुकसान है साथियों वो नुकसान है इसके कारण टूट फूट होती है, सही है। यह ऊर्जा की बहुत बर्बादी का कारण बनता है, सही है साथियों। यह ऊष्मा उत्पन्न करता है, ये भी सही है घर्षण से नुकसान, तो साथियों ऑप्शन डी होगा इसका उपर्युक्त सभी साथियों। ठीक है, उपर्युक्त सभी, नन ऑफ दी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं 19वां क्वेश्चन है। जब एक निकाय को एक दूसरे निकाय पर से ले जाया जाता है तो घर्षण बल निम्न पर विकसित होता है साथियों। जब एक निकाय को एक दूसरे निकाय पर ले जाया जाता है तो घर्षण बल निम्न पर विकसित होता है। किस पर होता है साथियों बल, तो जो है ये होता है किस पर, दो निकायों के संपर्क की
सतह पर साथियों, दो निकायों के संपर्क की सतह पर, दो निकायों के दूसरे किस पर साथियों, दो निकायों की सतह पर, ठीक है, दो निकायों के संपर्क की सतह पर। साथियों ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, दो निकायों के संपर्क की सतह पर, ठीक है साथियों, डी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन है, यदि दूरी समय ग्राफ का एक वक्र है तो जो वस्तु क्या कैसी होगी साथियों, जो वस्तु, तो जो वस्तु चर चाल से चल रही है, चर चाल से चल रही है साथियों, किससे, चर चाल से चल रही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथियों, यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र है, जो वस्तु चर चाल से चल रही है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों, पूछा गया है 21वां क्वेश्चन है, एक वस्तु की आगे पीछे की गति यह कहलाती है, क्या कहलाती है साथियों, एक वस्तु जो है उसके आगे पीछे की गति क्या कहलाती है, तो उसके आगे पीछे की गति कहलाती है स्पंदनशील गति। कैसी साथियों, स्पंदनशील गति कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है, हम क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, क्योंकि, क्यों नहीं कर सकते साथियों, तो इसका जो सब सही जवाब है वो है क्या, आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है साथियों, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए आप लोग चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 23वां क्वेश्चन है साथियों, बाहरी अंतरिक्ष में हमारे बाल सीधे खड़े होंगे, क्योंकि, क्यों खड़े होंगे साथियों, बाहरी अंतरिक्ष में हमारे बाल सीधे खड़े होंगे, क्योंकि, क्योंकि जो है वहाँ बालों पर लगने वाला गुरुत्वीय बल नगण्य है साथियों। कैसा है साथियों, वहाँ बालों पर लगने वाला गुरुत्वीय बल नगण्य है, इसलिए जो है बाहरी अंतरिक्ष में हमारे बाल जो है सीधे खड़े होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 24वां क्वेश्चन है साथियों, एक समतल सतह पर गेंद की रोलिंग लुढ़कने में नियत होती है, किसमें साथियों नियत होती है, तो यह होती है घूर्णी गति और ऋजु गति में, ऋजु रेखीय गति में, किसमें साथियों, घूर्णी गति और ऋजु रेखीय गति में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए 25वां क्वेश्चन है, संपर्क बल के लिए एक उदाहरण है, क्या साथियों, जो संपर्क बल होता है उसके लिए एक उदाहरण जो है वो है पेशीय बल। क्या साथियों, पेशीय बल इसका सही जवाब है साथियों। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पेपर हॉल में जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, अपने जानने वालों के पास भी शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल सुबह। नेक्स्ट अपना जो मैनेजमेंट और प्रबंधन की क्लास चलाई जाती है उसी में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद साथियों।